हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस थ्योरी के बारे में बात करेंगे उस थ्योरी का नाम है सप्तांग थ्योरी और जिसे दिया था हमारे चाणक्य जी ने। तो अगर हम चाणक्य के बारे में पढ़े तो उन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था, विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। और इनका जो जन्म हुआ है वो 350 BC के आसपास हुआ है। और उसी टाइम में जो है अलेक्जेंडर भी जो है भारत की तरफ या अपने जो उसका जो युद्ध था उनमें वो उलझ रहा था। और जो इनके समकालीन है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो उनके जो गुरु थे एरिस्टोटल, वो भी इन्हीं के समय के जो विद्वान है वो रहे हैं। तो अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये स्टूडेंट और बाद में जाके वहीं पर प्रोफेसर बने तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी सप्तांग थ्योरी। इनका मानना था कि जो स्टेट है वो एक ऑर्गन की तरह है, ठीक है। उसके 7 अलग अलग लिम्स है या 7 अलग अलग उसके जो पार्ट्स है जो सब जो मिलकर जो क्या करते हैं स्टेट का निर्माण करते हैं। तो इनकी जो थ्योरी थी वो एक स्टेट को एक ऑर्गेनिज्म मानती थी या ऑर्गेनिक थ्योरी से वो रिलेट करते थे। गुड। और इनके जो 7 एलिमेंट थे, जो सबसे पहला एलिमेंट था वो था किंग। किंग इज द सेंटर ऑफ द स्टेट एंड इट इज डिफिकल्ट टू रिप्लेस द पर्सनैलिटी। जो इनका मानना था कि जो भी बाकी 7 लिम्स है उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है किंग। और वो जो स्टेट है उसका क्या है, वो एक सेंटर है और उसको जो है रिप्लेस करना है, उसकी जगह किसी और को लाना, वो एक रिप्लेस करना उसको बहुत मुश्किल है या वो डिफिकल्ट है। दूसरा जो किंग के बारे में इन्होंने कहा था कि जो किंग होना चाहिए वो एक तो रूड नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उसको अपनी जो प्रजा है उसके लिए उन्हें उसे काम करना चाहिए। और इनका मानना था कि अगर बाकी लिम्स जो है स्टेट के जो बाकी 6 लिम्स अगर वो वीक भी होते हैं अगर और जो किंग है वो स्ट्रांग है तो भी वो बाकी लिम्स को क्या कर सकता है, वो उनको रिप्लेस कर सकता है या उनको भी स्ट्रांग कर सकता है वो। अगर किंग ही वीक हो जाए बाकी के जो 6 चीजें बचती है वो अगर स्ट्रांग भी हो तो भी वो एक जो वीक जो साम्राज्य होगा उसका निर्माण कर देगी वो। इनका मेन मानना था कि जो मेन कड़ी है वो राजा है उसको स्ट्रांग होना चाहिए। गुड। एक मिनट रुको जरा, एक कोई बताएगा इनके समर्थन में? आप बोलो भाई शर्मा जी, क्या लगता है आपको, ठीक बोल रहे कि गलत बोल रहे कि भाई किसी भी जो 7 जितने भी अंग हैं सबसे महत्वपूर्ण राजा होता है, सही या गलत आपके हिसाब से? सर ठीक ही है, क्योंकि जिस साम्राज्य का राजा ही अगर मतलब कमज़ोर होगा तो राज्य भी मतलब कमज़ोर ही होगा। तो राजा तो मेन है ही। ठीक है, पर कैसे, मतलब लॉजिक तो आपने ठीक उतारा, पर कुछ एग्जांपल्स इसमें कैसे, मतलब राजा मतलब प्रधानमंत्री जो भी ले लें हम, कैसे थोड़ा सा समझा सकते हैं आप? सर अगर जैसे उस मतलब अगर उसके पास ज्ञान ही नहीं होगा या मतलब नॉलेज ही नहीं होगा तो उसके मंत्री दे देंगे उसको। नहीं, पॉइंट तो आपका सही है, पर कैसे थोड़ा मतलब चाहते थोड़ा इसमें हड्डियाँ डाली जाए। आप बोलो भैया, बोलो। सर मुझे लगता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि एक राजा अकेला क्या कर पाएगा, मतलब नहीं, वो तो मैं राजा आपकी बात माने ना, पर ये कौटिल्य बोल रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण है, बोला किंग। हाँ जी। क्यों? हम मानते ठीक बोल रहा हूँ, पर क्यों सबसे अच्छा हो, इंटेलिजेंट हो, क्यों? सर अगर राजा स्ट्रांग होगा तो वो सही तरीके से स्ट्रांग मतलब ऐसे बाजू मोटी होनी नहीं, चाहिए? मतलब सर मेंटली फिजिकली हर तरह से, हर पर्सपेक्टिव से अगर वो स्ट्रांग होगा तो वो अपनी स्टेट को अच्छे से रूल कर पाएगा। वो मतलब अगर रणनीतिज्ञ होगा तो वो अच्छे से मतलब जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं उनमें काम कर पाएगा। तो राजा का स्ट्रांग होना तो बहुत ज़रूरी है। क्या बात है, एक बार और रहती तरह बोलो भाई, अच्छी लीडरशिप के ऊपर हम बेसिक आप बोलो, अच्छी क्यों ये इतना फोकस लीडरशिप पे कर रहे हैं कौटिल्य? सर अगर हम कौटिल्य की बात करते हैं तो कौटिल्य ने राजा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया था। हाँ। क्योंकि उनका मानना था यदि एक राजा एक अच्छा राजा होगा, एक यूँ कहे तो धाकड़ राजा होगा, हाँ। वो जो है जो कोई कमज़ोर को वो बोलते नहीं, एक चेंज होती है, चेंज का जो विकर पॉइंट जो होता है, आई थिंक डॉन रॉल्स ने दिया रॉल्स था। में जा रहे हैं आप। तो जो विकर जो पॉइंट होता है वहीं से जो क्या है उसके पूरे बारे में जो उसका जो पूरा सिस्टम है उसका पता लगता है। और जो कोई वार करता है तो सबसे पहले विकर पॉइंट पर ही वार इसका करता मतलब है। राजा सबसे कमजोर बार है देश का? नहीं, राजा का कार्य वो है कि जो सर उनको जो विकर पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग करे। अच्छा। आने वाले समय जो अमात्य जो है हाँ। उनको भी जो है अच्छे से जो निर्देश देना सर अमात्य का कार्य है। लेकिन राजा का कार्य ये था, अगर हम साधारण भाषा में कहें तो हर एक चीज को जो क्या है वो एक कैसे बोलूं सर, कैसे बोलो, जैसे बोलना बोल दो, कोई बात नहीं। राजा सर वो राजा ऐसा होना चाहिए सर अपनी बात रखिए आपने, हमें कोई घबराने कोई बात नहीं। अच्छा गुड़िया तुम बोलो भाई, कोई क्यों है राजा इतना महत्वपूर्ण, बोलो भाई।
Yes? राजा है सर, क्योंकि जो देश का नेता होता है, जो देश का राजा होगा सर, सारे काम उसी के अंडर होंगे। कोई नीतियों का निर्माण करना है, राजा देखेगा कि जो उसने दोस्ती कौन से राष्ट्रों से करनी है, करेगा वो अपने मंत्रियों वगैरह की हेल्प से। पर जो सर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बोला है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लास्ट में इनसे देव हम बोलना चाहते हैं, क्यों ये इतना कोऑर्डिनेट जी हमारे राजा को ही फर्स्ट कर रहे हैं, मतलब लीडर को। सर ये बात सही है कि राजा जो है स्ट्रांग होना चाहिए, और अगर राजा स्ट्रांग है तो सारी चीज़ें मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो ठीक रहेगी। जैसे अगर हम एक घर का उदाहरण ले, गुड। घर का अगर मुखिया कमज़ोर है या मंदबुद्धि किस्म का है तो 80 या 85% चांस रहेगी कि वो परिवार बिखर जाता है। वाह, क्या क्योंकि अधिकांश परिवारों में सारा कुछ डिपेंडेंट होता है परिवार के मुखिया पर। वाह, और संस्थाओं में भी जहाँ मर्जी देखो आप, अगर हेड जो है वीक है तो फिर अगर आप ये टीचर है, आप हमारे को पढ़ा रहे हैं, अगर आप वहाँ से उल्ट पुल्ट या अपने सिलेबस के खिलाफ कुछ चीज़ें बताएंगे तो संभव है कि क्लास का ड्रेसनेस होना मतलब निश्चित है। वाह, क्या तो इसी तरह है कि मतलब राजा का स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर उसके जो मंत्री है या अदर चीजें जो कमजोर हो भी जाती है ना, तो वो कहीं ना कहीं उसको टैकल कर सकता है, वो हैंडल कर बहुत सकता बढ़िया है ना। या हम इसको ऐसे नहीं, पूरी अगर मानव का शरीर है ना, उसमें ब्रेन है राजा, है ना। हालांकि ब्रेन में मसल नहीं, पर ब्रेन ही काम नहीं करेगा तो बाकी सिस्टम कैसे इकट्ठे करेंगे, है ना। हाँ, है ना, याद रख। दिमाग काम नहीं करेगा, बिल्कुल, शरीर बिल्कुल। जितना मर्जी बड़ा हो उससे कुछ नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, ये समझ गया दोस्त, आपका खुश हो रहा है भी। बोलो, शाबाश, गुड। अगर सर राजा के बारे में अगर हम और बात करते हैं तो जो राजा होता है वो अगर किसी भी वॉर में कभी भी कोई साम्राज्य अगर इंक्लूड होता जाके किसी से अगर लड़ता है, तो अगर उसके अमात्य मर जाते हैं, उसका सेनापति मर जाता है, तो वॉर खत्म नहीं होती। वॉर तभी खत्म होती है या विजय तभी होती है जब किसी एक का राजा या तो मर जाता है या वो सरेंडर कर देता है। वाह, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा खतरा भी रहता है वो मंत्रियों से ज्यादा राजा के लिए रहता है। Okay. कि कोई स्पाई कर रहा है उस पर, या कोई उसको कुछ खिला दे या कोई फलानी चीज कर दे। और अगर हम इनके पर्सपेक्टिव से देखें, चाणक्य के पर्सपेक्टिव से देखें, तो जो इनका जो थ्योरी भी है वो रियल पॉलिटिक्स की थ्योरी बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो जाते हैं। अगर किसी चीज़ को मतलब पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा ब्रूटली चले जाते हैं हर एक चीज़ में। जैसे अगर हम जो हिस्ट्री की बात करते हैं, जब इनको तख्ता पलट करना था मगध में, जिस टाइम ये जो हमारे चंद्रगुप्त है उनको देखते हैं कि इसे मुझे अपना अगला जो है नेक्स्ट राजा बनाना है, बट जो वहाँ की जो सेना थी वो बहुत विशाल थी, तो उनको डायरेक्ट तो अटैक कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया था कि जो आसपास के जो इधर उधर के राजा थे उन सबको कंबाइन किया था, ये बोल के कि अगर हम उसे हरा देते हैं तो जो संपत्ति होगी वो आपस में बांट लेंगे। फिर जब वो हरा देते हैं उन लोगों को, फिर जब वो संपत्ति बांटने की बात आती है तो चंद्रगुप्त जो एक अच्छे इंसान की तरह कहता था कि बांट देते हैं। और चाणक्य का कहना था कि इनमें से किसी को भी हमें कोई भी संपत्ति नहीं बांटनी, इनको बस मार देना है। क्यों? क्योंकि ये अगर मतलब इसको धोखा दे सकते तो तुम्हें भी धोखा देंगे। और उसने विष्कन्याओं के थ्रू या वॉर के थ्रू की दुनिया मार दिया था। तो इसका मेन वही था कि राजा जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब विश करने समझ लो आप, हनी ट्रैप जो आजकल होता है ना, हनी ट्रैप, वो वाला ट्रैप उस टाइम भी होता था, समझ गया। आगे बोलो, शाबाश। और अगर हम सेकंड जो पार्ट है उसकी बात करें तो सेकंड पार्ट है अमात्य, जिसे सीनियर मिनिस्टर भी कहा जाता है। और जो सीनियर मिनिस्टर होते थे, जो अकॉर्डिंग टू चाणक्य दे आर मोस्टली ब्राह्मण, जो मेनली क्या होते थे वो ब्राह्मण्स होते थे। और जो राजा था वो मेनली क्षत्रिय जो वर्ग है उससे उनको वो ज़्यादा प्रेफरेंस दिया करते थे। किंग शुड चूज देम वेरी केयरफुली। और जो राजा है उसको जो भी उसकी अमात्य उन्हें वो बहुत सावधानी से और बहुत देख परख के उन्हें चुनना चाहिए। और ये कहता भी है कि जो अमात्य हो वो एटलीस्ट 3 एक राजा के पास होने चाहिए, ताकि अगर 2 भी बगावत कर दे तो तीसरा राजा के जो है वो साथ खड़ा हो सके। तो एटलीस्ट 3 अमात्य की इन्होंने बात की थी। और ये कहते थे कि जो राजा है उसे समय समय पर जो अमात्य की इंटीग्रिटी है उसको भी टेस्ट करते रहना चाहिए कि कहीं वो किसी से इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहा है या वो कुछ षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। तो ये थे अमात्य। और थर्ड अगर हम बात करें तो दुर्ग, जिसे हम इंग्लिश में फोर्ट कहते हैं, जो किले होते हैं, उनकी बात करें। अगर हम मौर्यन एम्पायर को देखें, मौर्यन एम्पायर जो फेमस अपने दुर्गों के लिए, वो बहुत बड़े बड़े दुर्ग थे उनके, जो कि दुर्ग सिर्फ डिफेंस के लिए काम नहीं किए जाते, दुर्ग ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों सिचुएशन में जो है काम आते हैं। डिफेंस में आप बहुत लंबे समय तक सेना को रोक सकते हो। अगर आपको उन पे वार करना है या सेना को आपको मारना, तो आप एक ऊंचाई से, एक सर्टन हाइट से उनके ऊपर तीर से प्रहार कर सकते हो, या बाकी चीजों से उनके ऊपर जो है अटैक कर सकते हैं। तो जो थर्ड एलिमेंट था वो था दुर्ग। और फोर्थ एलिमेंट में अगर हम बात करें तो वो है जनपद, जिसे टेरिटरी भी कहा जाता है। जनपद मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं, जो भी उस जनपद में लोग कृषि भी कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं, ठीक है, वो कोई वस्तु कार्य हो सकता है, कोई शिल्प कार्य हो सकता है, वो
वो सारे लोग और जमीन सबको मिलाकर हम जो एक कंबाइंड शब्द यूज करते हैं वो करते हैं जनपद का। और जो इनका कहना था कि जो जनपद है उसमें जो है राजा को स्पाई करते रहना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर मतलब कि जनपद में क्या चल रहा है, लोग तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, लोग खुश है या नहीं है, लोग तुम्हारे प्रति उनमें गुस्सा तो नहीं है, वो तुम्हारे प्रति रिवॉल्ट तो नहीं करने वाले हैं। इस चीज के लिए क्या है कि जो राजा है उसे स्पाई का सहारा लेना चाहिए। और इन्होंने 10 प्रकार के स्पाइस की बात की थी। सबसे पहला जो था वो था कपिक, जिसे स्टूडेंट स्पाई कहा जाता है। जो स्टूडेंट होते थे वो स्पाई का काम कर सकते थे। जो दूसरा था जो बैरागी, जो मतलब होते हैं ना कि साधु टाइप के, जो अपने काम से काम रखते हैं, जिनको दुनियादारी से लेना नहीं है, वो स्पाई का काम कर सकते हैं। तीसरे गृहस्थ या जो गृहपतिक होते थे वो भी स्पाई बन सकते थे। अगला जो था वो थे विदेहक। विदेहक इंग्लिश में अगर हम बात करें तो जो मर्चेंट्स होते थे, जो जिनका जो व्यापार है वो ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, जो अपने व्यापार में ज्यादा जो है उसमें घुसे हुए नहीं है। ठीक है, व्यापार चल रहा है बट वो एज ए स्पाई, जो मेन उनका काम क्या रहेगा, एक स्पाई की तरह वो होंगे। अगली हम बात करें तो जो तपस्वी होते हैं वो लोग स्पाई का काम कर सकते हैं। और तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण वो भी स्पाई हो सकते हैं। अगला रसद, पॉइजनर्स, वो भी स्पाई हो सकते हैं। और अंतिम जो थे वो भिक्षुक, वो सब ये जो जितने भी ऐसे ये सभी स्पाई का काम कर सकते हैं। अगर हम अगली बात करें बल, आर्मी शुड बी जो आर्मी है वो ऐसी होनी चाहिए, किसी भी जो साम्राज्य उसकी आर्मी ऐसी होनी चाहिए कि वो हर समय क्या हो, युद्ध के लिए या खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो रेडी हो, वो केपेबल हो खुद को बचाने के लिए। क्योंकि हम देखते हुए जब मौर्य साम्राज्य अपने बाद के समय में आता है, जब मौर्य का बिंदुसार आता है, बिंदुसार के बाद अशोक आता है, जब आगे जो बहुत साम्राज्य बढ़ भी जाता है। पहले मौर्य साम्राज्य एक छोटे से उस तक सीमित था, जब बाद में अशोक आते आते वो बहुत बड़ा हो चुका था, बस 100 के कुछ पार्ट बचे हुए थे और अफगानिस्तान के आसपास तक वो पहुंच गए थे। बट बाद में क्या हुआ, भले ही उनकी जो भी सोच रही होगी, उन्होंने क्या कर दिया, अपनी ही आर्मी को क्या कर दिया, वीक कर दिया। उन्होंने जो उनका निर्णय था कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम जो है वो बौद्धिज्म की तरफ वो चले गए और हिंसा से वो दूर होने लगे। जब आर्मी वीक हो जाती तो क्या होता है कि तुम पे कोई भी इजीली अटैक कर सकता है, तुम खुद को ना डिफेंस करने के लायक रहते हो। वो कहते हैं ना कि ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस, तो वो वाली बात होती है। जो बल हो किसी भी एक साम्राज्य का वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और जो आर्मी में जो लोग हो, जो आर्मी के जो सैनिक हो, वो मेनली कौन होने चाहिए, वो क्षत्रिय होने चाहिए। क्योंकि अगर हम पहले की बात करें, जब वर्ण सिस्टम नहीं था, जो वर्ण सिस्टम था, वर्ग सिस्टम नहीं था, ठीक है, जिस टाइम पे इंसान को देखकर उसकी जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसे कोई भी श्रेणी दी जाती थी। अगर कोई दिमाग से ज्यादा अच्छा तेज है तो उसे ब्राह्मण जो पढ़ाने या पढ़ने का काम कर सकता है, ठीक है। जो शरीर से बलिष्ठ है उसे क्षत्रिय के उसमें डाल देते थे, ठीक है। और वही जीन्स आगे भी वो पास ऑन होते रहते थे, क्योंकि हमारी इधर वो गोत्र सिस्टम है, जो अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से शादी करेगा ताकि सेम टाइप के जो जीन है, जो सेम टाइप के जो है फिजिकल एबिलिटीज है वो आगे पास ऑन हो। अगर क्षत्रिय तो क्षत्रिय में शादी करेंगे ताकि वो सेम काइंड ऑफ जो जीन्स है, एबिलिटीज है वो आगे पास ऑन हो। तो वो शरीर से ज्यादा बलवान होते थे, इसलिए इनका मानना था कि और राजा और जो आर्मी में लोग हो वो कौन हो, वो क्षत्रिय हो। थर्ड, कोष, जो ट्रेजरी होती है, राजा कोष का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे राजा के उदाहरण है हमारी हिस्ट्री में जिन्होंने क्या किया, जो उनके पास पैतृक जो कोष था उसको अपने टाइम में आते थे क्या कहते हैं, वो खत्म होने की कगार पे वो कोष पहुंच गया था। कोष का सिर्फ ये यूज नहीं है कि तुम वॉर में उसे लगाओ या अपनी आर्मी उसको स्ट्रॉन्ग करो। तुम जो राजा होता है उसका वो कर्तव्य होता है कि वो अपने जो लोग है, जो अपना उसका जनपद है उसको सुरक्षित करे। वो चाहे फोर्ट वो दुर्ग बना के करे, चाहे वो आर्मी स्ट्रॉन्ग करके करे, ठीक है, चाहे वो साथ वाले जो उसका राष्ट्र है उसके साथ कोई भी संधि करके करे या पैसे देके करे, कुछ भी करे। जो कोष है उसको राजा को कैसे यूज करना चाहिए, एकदम केयरफुली यूज करना चाहिए। मतलब ऐसे ही हर किसी चीज पे उसको जो कोष का जो दुरुपयोग है वो नहीं करना चाहिए। जो अंतिम है वो है मित्र। ये बिलीव करते थे कि जो दोस्त है, इनका मानना था कि जो दोस्त होते हैं और जो एनिमीज होते हैं वो परमानेंट कभी भी नहीं होते। और जैसे हम इंटरनेशनल रिलेशन में भी बात करते हैं कि कोई भी जो हमारा दोस्त राष्ट्र है या दुश्मन राष्ट्र है वो कभी भी परमानेंट नहीं होता है।
वो सब इंटरेस्ट की बात होती है। अगर हमारा इंटरेस्ट किसी कंट्री के साथ मैच हो रहा है या हम दोनों का सेम इंटरेस्ट है तो हम लोग दोस्त हो जाते हैं। अगर हमारे इंटरेस्ट सेम नहीं है तो हम दुश्मन हो जाते हैं। जैसे इंडिया चाइना की बात कर लो, हम दुश्मन थे क्योंकि हमारी इंटरेस्ट सेम नहीं थी, उसको टेरिटरी चाहिए थी। इंटरेस्ट सेम नहीं तो हम क्या थे, दुश्मन थे। जब टैरिफ वाली बात आ गई तो जब तीनों शंघाई में बैठ के मिलते हैं तो एज ए दोस्त मिलते हैं। जब तुम्हारे इनका मानना था कि जो राजा होता है उसका कोई भी जो है वो रियल दोस्त नहीं है या लॉन्ग टाइम या परमानेंट दोस्त नहीं है और ना ही परमानेंट शत्रु है। जब तक तुम्हारे इंटरेस्ट सेम है तब तक तुम दोस्त हो, जब तुम्हारे इंटरेस्ट अलग हो जाएंगे तो तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारा शत्रु बन जाता है। तो ये सब थे इनके जो सप्तांग थ्योरी थी। थैंक यू।